हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि आप सीबीआई ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, जो कि सबसे डायनामिक और चैलेंजिंग पोस्ट है, जिसमें आपको केवल ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना पड़ता, आपको इन्वेस्टिगेशन में भी जाना पड़ता है बाहर के लिए। और वहां पे हर टाइप से इन्वेस्टिगेशन होगी, साउथ से भी होगी, आप अलग अलग रीजन में रहेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे। तो सबसे डायनेमिक पोस्ट है ये। और हम इसके बारे में ये भी पता करेंगे कि पिछले साल जो खासकर सीबीआई सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी थी और उसमें कितनी मेरिट लिस्ट इसकी गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीबीआई में एंट्री आप किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, सीबीआई में एंट्री क्या होती है, दो लेवल पे होती है हमारे पास। एक तो है यूपीएससी लेवल, जिसमें आपको यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है। आपको पता होगा यूपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू, उसके बाद आप आईपीएस बनते हैं और आईपीएस से आपकी पोस्टिंग क्या होती है, सीबीआई में होती है, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट ज्वाइंट कमिश्नर। ये क्योंकि आईपीएस केवल डायरेक्ट क्या लगता है, जिसको मैं डीएसपी भी बोल सकता हूं या एसीपी भी बोल सकते हैं, वो डायरेक्ट क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। और दूसरा है एक सबऑर्डिनेट लेवल, जिसकी रिक्रूटमेंट कौन करती है भाई, एसएससी। और एसएससी का वो जो एग्जाम होता है वो क्या होता है, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। और उस एग्जाम को जो पार करते हैं, जो पास करते हैं लास्ट में, और वो क्या करते हैं, सब इंस्पेक्टर से एंट्री करते हैं। तो आप ये समझे कि सीबीआई में सब इंस्पेक्टर से एंट्री है और डायरेक्ट आईपीएस से। अच्छा, नीचे और उससे ऊपर के कैसे लगते हैं, तो नीचे जैसे मानो उससे नीचे के कोई हेड कांस्टेबल लगा सकते हैं हम, एक बेसिक सा, तो वो डेपुटेशन से आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जो विभिन्न वो है सिक्योरिटी फोर्सेज, उससे डेपुटेशन पे आ जाते हैं। तो सब इंस्पेक्टर के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आईपीएस यूपीएससी वो कंडक्ट करती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, सब इंस्पेक्टर और आईपीएस यूपीएससी जो रिक्रूटमेंट करती है, दोनों के लिए क्या है, ग्रेजुएशन। एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपकी कंपलसरी पास होनी चाहिए। दूसरा, अब जब ग्रेजुएशन आपकी पास है, तब आपने ये जो एग्जाम फॉर्म फिल किया, हर साल एसएससी निकालती है सीजीएल का, और उसमें आपको क्या करना होगा, वो जो एग्जाम है पास करना होगा। अब इसमें दो स्टेज एग्जाम होता है। पहला तो होता है प्री सीजीएल में प्री एग्जाम, वो केवल क्या है भाई, क्वालिफाइंग है, आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। और उसके बाद आप मेंस के लिए क्या करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं। और ये होता है भाई, पहले क्या होता था, ये 200 मार्क्स का होता था, 200 क्वेश्चन आते थे। अभी क्या कर दिया, संख्या टाइम कम होने की वजह से इसके मार्क्स को बढ़ा दिया, संख्या क्या कर दी, कम कर दी। तो इसमें अभी क्या आते हैं, 25 मार्क्स के आते हैं। क्या क्या, अभी मैं बता देता हूं। मैथ्स, इसमें 4 टॉपिक होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस या जीके। और सभी कितने क्वेश्चन होते हैं भाई, 25 क्वेश्चन होते हैं। और सभी क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। और आपके पास प्री के लिए टाइम केवल क्या है, 1 घंटा है। तो आप 1 घंटे में जो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इसको क्वालिफाई करने के बाद मेंस में आता है नंबर आपका, और मेंस होता है 390 मार्क्स का। जो क्वालिफाई करेगा वही मेंस में जा पाएगा। और मेंस हम किसकी बात कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल एग्जाम से जो एंट्री होती है, एसआई किसकी, सब इंस्पेक्टर सीबीआई में। इसके बारे में जो पोस्ट है, अभी केवल हम चयन प्रक्रिया बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में इसकी सारी डिटेल से बात करेंगे। तो मेंस आपको पता है 390 मार्क्स का होता है, जिसमें वही 4 सब्जेक्ट जो प्री में थे, मैथ्स,
इंग्लिश, हिंदी और नहीं, हिंदी नहीं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके या जीएस। इसमें मैथ्स की वेटेज और रीजनिंग की वेटेज बराबर है। इंग्लिश की सबसे ज्यादा है। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आते हैं? 45 क्वेश्चन आते हैं भाई, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 3 का। इसमें 30 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इसमें 30 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और जीएस में कितने हैं क्वेश्चन? 25 3 मार्क्स के। तो टोटल होगा 390। अब बात करें कि पिछले साल 2023 में सीबीआई जर्नल की, हम जर्नल की बात कर रहे हैं, जर्नल कैटेगरी की 315 गई थी भाई, जिसने सीबीआई ऑप्ट किया था। और सीबीआई के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा, सीबीआई में फिजिकल जरूरी होता है। जो फिजिकल एंड्योरेंस आपको मांगा जाता है उसके अनुसार एसएससी बार बार अपने नोटिफिकेशन में जारी करती है, तो उसके लिए फिजिकल होती है आपकी रनिंग, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, आपको बाहर आउट स्टेशन भी काम करना पड़ता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिनकी फिजिकल एक्टिविटी या जो इस को एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करते, वो इस फॉर्म के लिए, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया भाई, अब ये काम कैसे करती है। देखिए, सीबीआई दिल्ली पुलिस स्पेशल प्रोविजन 1946 के अनुसार काम करती है। जब देश अंग्रेजों के अंडर था, तब स्पेशल पुलिस, दिल्ली पुलिस स्पेशल पावर एक्ट कुछ ऐसा था एक, उसके अनुसार काम करती है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड ग्रीवेंस। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड ग्रीवेंस। और डायरेक्ट किसके अंडर आती है? पीएमओ के अंडर आती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब इसकी एक कमी हम ये बात करें तो देखिए सीबीआई खुद को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती किसी भी मामले में। तो सबसे पहले सीबीआई को कहां से ऑर्डर मिलता है? या तो पीएमओ से ऑर्डर मिलेगा, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको कोई कार्य दे। तो अगर जैसे अभी आपने सुना था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट रेप मामला था, उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आदेश दिया था। तो इस तरह हाई कोर्ट दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट या पीएमओ की तरफ से कोई आदेश हो। तो सब इंस्पेक्टर की जो पद है, हम सब इंस्पेक्टर का पद के बारे में बात कर रहे हैं। जो सब इंस्पेक्टर का पद है वो किस ग्रेड पे में आता है? उसका ग्रेड पे है भाई 4600, और ग्रुप बी पोस्ट है, ये नॉन गजेटेड पोस्ट है। और लगभग 70,000 से 80,000 के बीच इसकी क्या है भाई? सैलरी। और एचआरए का मतलब हाउस रेंट में 3 कैटेगरी है, 24%, 16% और 8%। इसमें 24% मिलता है, इसको एक्स, वाई और जेड से डिनोट करते हैं। उसके अनुसार आपकी पोस्टिंग किस शहर में है, उसके अनुसार उसकी एचआरए मिलता रहता है आपको। तो लगभग 70 से 80,000 के बीच आपकी सैलरी होती है। इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? इसकी ट्रेनिंग यूपी में गाजियाबाद में सीबीआई एकेडमी है, वहां पे होती है सब इंस्पेक्टर की। और जबकि आईपीएस जब भर्ती होते हैं तो उसकी हैदराबाद में ट्रेनिंग सेंटर है आईपीएस का, वहां पे होता है। लेकिन सीबीआई सब इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ है भाई? गाजियाबाद, यूपी में ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे इसकी ट्रेनिंग होती है। और ये ग्रुप लेवल 7 के है, ग्रेड पे जिसका 4600 है, आपकी 70 से 80,000 के बीच वैकेंसी इसकी सैलरी होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर, जिसने शुरू से मन बना रखा है कि मुझे सब इंस्पेक्टर ही बनना है, कि इसमें सीबीआई में जाना है, सबसे पावरफुल पोस्ट है, क्योंकि इसका आपके ऊपर, आपके कार्य पर प्रेशर किसी और डिपार्टमेंट से नहीं हो सकता। केवल क्या होगा? पीएमओ से डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट। और अभी तक जो ये मान रहे थे सब कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये और कुछ 2-3 पोस्ट और थी, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते,
लेकिन ये पोस्ट भी सबसे डायनेमिक पोस्ट है। अगर आप सब इंस्पेक्टर सीबीआई की बात करते हैं तो तुरंत दिमाग में क्या जाता है, सीबीआई का मतलब इन्वेस्टिगेट। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में, और इसकी मेरिट भी देखो 315 2023 में गई थी इसकी, और वो भी जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड की। तो बाकी कैटेगरी की इससे नीचे हैं। तो आप मान के चलें अब की बार वैकेंसी ज्यादा है तो इसलिए इतनी पोस्ट, इतनी इसकी मेरिट ऊपर जाएगी भी नहीं। तो ये था इसका पूरा डिटेल कि आप कैसे सीबीआई में एंट्री कर सकते हैं, सीबीआई सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं।